कमीशन एजेंट वर्सेस एम्प्लाई, कमीशन एजेंट और एम्प्लाई में क्या फर्क है? कमीशन एजेंट को ये डर ही नहीं होता कि मेरी जॉब चली जाएगी। जब जॉब लेने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री करनी पड़ेगी जो बहुत महंगी है, बहुत महंगी डिग्री करेंगे। डिग्री करने के बाद फिर जॉब मिलती है या नहीं मिलती, जो आपके पास है यदि कल को ना रहा तो आप उसके बगैर कैसे जियोगे? हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये किताब है शिव खेड़ा की, यू कैन सेल। इसमें इसका सेकंड चैप्टर है। उसको मैं ये किताब पढ़नी शुरू की है, मैं इतना मेरे को अच्छी लगी तो सोचा कि आपके साथ भी बात की जाए। ये सेकंड चैप्टर है जो इसका द चोजन प्रोफेशन, उसमें से मैंने कोई कंटेंट नोट किया है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने कमीशन एजेंट वर्सेस एम्प्लॉय लिखा है इस किताब में से, नोट करके कुछ अपनी दिमाग से कुछ ऐड किया इसमें। तो कमीशन एजेंट वर्सेस एम्प्लॉय, कमीशन एजेंट और एम्प्लॉय में क्या फर्क है? सबसे पहले कमीशन एजेंट है जो नो फियर ऑफ लूजिंग जॉब। कमीशन एजेंट को ये डर ही नहीं होता कि मेरी जॉब चली जाएगी। जबकि जॉब वाले को क्या दिक्कत है? पहले तो जॉब मिलेगी नहीं, जॉब लेने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री करनी पड़ेगी जो बहुत महंगी है, बहुत महंगी डिग्री करेंगे। डिग्री करने के बाद फिर जॉब मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि जॉब इज नॉट ए कप ऑफ टी। ये तो कहा जाता है कि जॉब ऐसा नहीं है कि जाते ही जॉब मिल जाए। जहां 5 पोस्टें निकलती हैं 5 लाख बंदे तक अप्लाई कर देते हैं। सो जॉब लेना मुश्किल है। इसको यदि जॉब मिल जाए तो जॉब आपके हाथ से जा भी सकती है, क्योंकि जो हु मूव्ड माय चीज बुक है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की, वो सब यही सिखाती है कि यदि जो आपके पास है यदि कल को ना रहा तो आप उसके बगैर कैसे जियोगे। सो इसमें सबसे पहले तो ये आ गया नो फियर ऑफ लूजिंग जॉब, और इसमें आएगा कि इसके पास पहले तो जॉब है नहीं, यदि जॉब आ गई तो उसके लूज होने का भी डर है। और अगली बात जो है, ही क्रिएट्स हिज ओन डेस्टिनी। जो कमीशन एजेंट है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। किस्मत खुद लिखने का मतलब है वो कहीं से भी शुरू करके कहीं तक भी जा सकता है, या यहाँ शुरू करके यहाँ तक, मतलब जितना भी चाहे वो पैसा कमा सकता है। जबकि जॉब में लिमिटेशन है। यदि आपकी सैलरी 40,000 है, यदि आपकी सैलरी 50,000 है, तो जॉब के साथ आपकी सैलरी 40-45,000 ही जो भी है वही मिलती है। मैं बैंक में जॉब करता था, मेरी 10,000 रुपये सैलरी थी, तो मैं काम मेरे को बोलते थे कि 3 बंदों का करता है, लेकिन बैंक में मेरी जो जॉब थी मैं उसके बदले में उसके जो अलग मैं काम करता था, ज्यादा काम करता था, तो उसके बदले मेरे को 100 रुपया भी नहीं मिलता था। मतलब वहां लिमिटेशन है। जबकि कमीशन एजेंट में कोई लिमिटेशन नहीं। मेरे को याद है मैंने फरवरी 1996 में एक बार डील से 2,30,000 रुपया कमाया था। जबकि मेरी सैलरी तब 10,000 रुपये के आसपास होगी मेरा ख्याल, 96 में 10,000 होगी या 9,000 होगी, कुछ मेरा ख्याल मतलब या इसके आसपास होगी या कम होगी। मतलब मेरी जो कमीशन की कमाई थी 2,30,000 थी। मतलब वो कहीं तक भी कहीं भी जा सकता है। तो अगला, ही इज नेवर ए बर्डन ऑन एम्प्लॉयर, ही इज नेवर ए बर्डन ऑन एम्प्लॉयर। कमीशन एजेंट कभी भी एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन नहीं रहता, क्योंकि उसको ये पैसे मिलने हैं जब वो उसको कमा के देता है। अब जो आदमी अपनी किसी की टीम में काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वो इंसेंटिव बेसिस है, इंसेंटिव बेसिस पे काम कर रहे हैं, भाई इतना काम करोगे इतना % उनको मिलेगा। मतलब सपोज कोई आदमी 30% कमीशन देता है उसको, तो यदि वो 100 रुपये कमाएगा तो 30 रुपये एजेंट लेके जाएगा। मालिक को चाहे 70 रुपये बचे, कोई दिक्कत नहीं, मालिक को कभी भी नहीं चुभेगा वो। जबकि कभी कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयर को चुभने लग जाते हैं, क्योंकि काम होता नहीं, कई बार काम वैसे नहीं होता, कई बार काम करने भी नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं उनकी जो सैलरी है चुभने लगती है। मैं सभी की नहीं बात कर रहा, बीच में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं। तो उसमें अगला लिखा लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स फॉर हिम। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? लॉ ऑफ एवरेज, यदि आपने किताब पढ़ी हो एलन पीज की द क्वेश्चन और आंसर्स, उसने ये कहा है कि मैं जब 10 दरवाजे को नॉक करता था उसमें से 7 दरवाजे खुल जाते थे, 3 दरवाजे हमें मना कर देते थे, भाई हमने आपका प्रोडक्ट नहीं लेना। जो दो बंदे थे वो हमारी बात सुन लेते, 2 बंदे प्रोडक्ट ले लेते थे। तो वो ये कहना चाहता है कि यदि जब मैं 21 साल की उम्र में था, 21 साल की उम्र थी, तो मैं अपने शहर का सबसे अमीर आदमी था।
मेरे को ये कभी अफसोस नहीं हुआ कि जो 3 दरवाजे नहीं खुले या जिन्होंने मेरा सामान नहीं लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन 2 बंदों ने मेरा सामान ले लिया, उसी वजह से मैं उस शहर का सबसे अमीर आदमी था। 21 साल की उम्र में मेरे पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी और उसमें बहुत बड़ा घर था मेरे उस शहर में। सो ये लॉ ऑफ एवरेज है जो ये काम करता है, और इसमें लॉ ऑफ एवरेज है ही नहीं, कोई जॉब में कोई लॉ ऑफ एवरेज नहीं है, क्योंकि जो 9 से 5 आदमी काम कर रहा है तो कर रहा है, उसमें मतलब उसको जो फिक्स है वो सैलरी मिलनी है उसको, उसकी लिमिटेशन है, चाहे वो उसमें संतुष्ट भी ना हो। यदि वो संतुष्ट नहीं भी है तो भी कुछ नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर ने जो उसको सैलरी देनी है उतनी ही देनी है। जबकि लॉ ऑफ एवरेज वो कहता है कि मैं अपने 10 दरवाजे खड़काने के बाद, 2 बंदों को सामान बेचने के बाद अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया था। तो आगे है कैन अर्न अप टू हिज सेटिस्फेक्शन, कि जो आदमी कमीशन एजेंट है, जो कमीशन का काम करता है, वो कहीं तक भी जा सकता है। मेरे को याद है हमारे बैंक में गुरविंदर सिंह बेदी होते थे, मैनेजर थे, वो बैंक में ठीक ठाक काम करते थे। बैंक में चलो मतलब उनकी पोजीशन बढ़िया थी, लेकिन ठीक ठाक, पर वो नौकरी छोड़ दे, बैंक की नौकरी के बाद उन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन की, और मेरे को घर पे बताने आए थे कि वो इंडिया में 3रे नंबर पर आए थे वो इंश्योरेंस बेचने में। मतलब कहीं तक भी वो अपना काम लेके चले गए। ये नहीं है कि आपने जो काम आपको अलॉट किया वही करना है, जो काम अलॉट किया है वो तो कर ही लेता है जो कमीशन एजेंट है, जो इधर उधर के सारे जो टारगेट दिए होते हैं वो सारे टारगेट भी पूरे कर लेता है। मैंने जब जॉब छोड़ी थी तो मैंने यही सोच के जॉब छोड़ी थी, क्योंकि बैंकों में हमें टारगेट दिए जाते थे कि ये टारगेट है तुम्हारा डिपॉजिट का, ये टारगेट है तुम्हारा एडवांस का या लोन का, इसको पूरा करो। तो हम ये सोच रहे थे यदि बैंक के टारगेट हम पूरे कर सकते तो अपनी जिंदगी के टारगेट भी हम पूरे कर सकते हैं। सो वो जो बेदी साहब को टारगेट मिला था उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाते थे वो, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत थे, मेहनती बहुत थे, और मेहनती बंदा है जो है वो अपने काम में ज्यादा ग्रो कर जाता है उसके मुकाबले यदि वो किसी का एम्प्लॉई है। तो आगे लिखा है फिर he is paid off on the basis of result of his production, कि उसको जो पैसे मिलते हैं जो उसने रिजल्ट दिया उसके बेस पे पैसे मिलते हैं, उसने जो प्रोडक्शन की है उसके बेस पे मिलते हैं। जबकि जॉब वाला क्या है, जॉब वाला 9 से 5 टाइम दिया उसको, 8 घंटे टाइम दे दिया, 9 घंटे टाइम दे दिया, 9 घंटे के बाद बदले जो उसको सैलरी मिलनी वो मिलनी है। जबकि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन क्या है, कमीशन एजेंट क्या है, अपने किए हुए काम के रिजल्ट के ऊपर पैसे मांगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में क्या फर्क है, एम्प्लॉय घंटों के हिसाब से पैसे लेता है और जो बिजनेसमैन है वो अपने रिजल्ट के हिसाब से पैसे कमाता है। अगली है जो इसमें आगे रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन क्या है इसमें, रिकॉग्निशन ये आप एक मैंने नाम लिखा है मॉरिस ई गुडमैन। ये 1981 में इसका जहाज से एक्सीडेंट हो गया था, ये इंश्योरेंस का एजेंट था, इसने अपना जहाज खरीद लिया। रिकॉग्निशन कितनी हुई, मतलब इतना पैसा कमाया कि इसने अपना जहाज खरीद लिया। बाद में इसका जहाज का एक्सीडेंट हो गया और ये मतलब हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इसको कहा कि तुम सारी जिंदगी चल नहीं सकते, लेकिन ये मेंटली बहुत स्ट्रांग था, और मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से ये बंदे ने जो अपने मन में बनाई थी, जो दिल में अपने जो दिमाग में पिक्चर बनाई थी कि मैं जो आने वाली क्रिसमस है उस पर जब हॉस्पिटल से रिलीज होऊंगा तो मैं अपने पैरों पर चल के जाऊंगा, तो वो ऐसे ही हुआ। मतलब मेरा ये वो बताने का मकसद ये है कि जैसे इसकी रिकॉग्निशन हुई, ये एम्प्लॉय की रिकॉग्निशन नहीं होती, क्योंकि एम्प्लॉई ये हम जब मैं भी एम्प्लॉई था तो ये लोग सब कहते थे कि भाई यहाँ जितना मर्जी काम कर लो, जो मर्जी कर लो, यहाँ रिकॉग्निशन तो कोई है नहीं, कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई शाबाश देने वाला तो कोई है नहीं। प्राइवेट में अभी फिर भी कोई ना कोई शाबाश दे सकता है, लेकिन जो सरकारी जॉब है उसमें शाबाश कम है। यदि आप कोई बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो, कोई करके आपने प्रमोशनें ले ली, कुछ और ले ली, तो आपका जरूर मतलब ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। अदरवाइज जो है ये जो आज लिखा है कमीशन एजेंट वर्सेस एम्प्लॉय, कमीशन एजेंट जो आदमी है इसको मेहनत तो अलग जरूर करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ इसको रिजल्ट भी इसकी मेहनत के हिसाब से मिलता है। जबकि एम्प्लॉय को यदि वो चाहे भी दिन रात मरता भी हो तो रिजल्ट जो है उसका या उसकी जो सैलरी है या उसको जो इंसेंटिव है उसकी मेहनत के हिसाब से नहीं, उसके टाइम के हिसाब से दिए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी आपको।
यदि पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने मिलूंगा, तो तब तक आप बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।